अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टी नंबर 6 और उसमें आपके पास क्या है। प्रॉपर्टी नंबर 6 में आप डिस्कस करेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। इसका क्या मतलब होगा कि अगर आपके पास ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी आ रहा हो तो ये इक्वल आएगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी आना चाहिए। ठीक है, इसको वेरीफाई करने के लिए आपने अगेन एक एग्जांपल कंसिडर करनी है और एग्जांपल में आपने तीन कोई भी सेट चूज करने हैं। सो ए को 1 2 कह दें, बी को 3 4 कह दें और सी को 1 2 3 कह दें। ठीक है, अच्छा, अब जो प्रॉपर्टी आपने प्रूव करनी है उसकी लेफ्ट साइड पे अगर आप देखें तो आपको बी यूनियन सी नजर आ रहा है। सो आपने सबसे पहले बी यूनियन सी निकालना है। तो बी की वैल्यू है 3 4, यूनियन सी की वैल्यू है 1 2 3। बी यूनियन सी आपके पास आ जाएगा 1 2 3 4। अब इसका आपने क्या करना है, इंटरसेक्शन लेना है ए के साथ। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो ए की वैल्यू स्टूडेंट क्या आपको नजर आ रही है, ए बी सॉरी 1 2, इसका इंटरसेक्शन लेंगे बी इंटरसेक्शन सी के साथ। तो बी बी यूनियन सी के साथ, तो बी यूनियन सी क्या है 1 2 3 4 है। तो दोनों का आपने इंटरसेक्शन लेना है। तो इंटरसेक्शन में सेम वैल्यूज आप देख ले, 1 2 इधर भी है 1 2 इधर भी है। सो ये 1 2 आपके पास आ जाएगा और इसको आप 1 से रिप्रेजेंट कर दें। ठीक है, अब आ जाते हैं राइट साइड पे। अगर आप राइट साइड पे देखें तो ए इंटरसेक्शन बी है, तो पहले ये फाइंड करेंगे। नाउ ए इंटरसेक्शन बी, नाउ ए इंटरसेक्शन बी, तो ए की वैल्यू क्या है 1 2, इंटरसेक्शन बी की वैल्यू है 3 4। सो ए इंटरसेक्शन बी, दोनों में स्टूडेंट अगर आप देखिए कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो ये क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट आ जाएगा। नेक्स्ट आपको यहां से ये देख सकते हैं क्या क्या नजर आ रहा है, ए इंटरसेक्शन सी। तो अब आपने ए इंटरसेक्शन सी फाइंड करना है। नाउ ए इंटरसेक्शन सी, अच्छा ए की वैल्यू क्या है 1 2, इंटरसेक्शन सी की वैल्यू क्या है 1 2 3 1 2 3। दोनों का इंटरसेक्शन लें तो आपके पास देखिए 1 2 इधर भी है 1 2 इधर भी है, तो दोनों के इंटरसेक्शन में 1 2 आ जाएगा। अच्छा, प्रूफ क्या करना था कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, नाउ आप क्या करेंगे, नाउ ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू आपने निकाली थी, वो क्या रहा था, एम्प्टी सेट। उसका यूनियन आपने लेना है ए इंटरसेक्शन सी के साथ जो कि है 1 2। तो अगर आप इन दोनों सेट्स का यूनियन लें तो क्या आएगा स्टूडेंट्स, आपके पास अगेन 1 2 आ जाएगा। ठीक है, जो सेट है आपके पास वो आ जाएगा ए इंटरसेक्शन सी। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 2 और इसको आप 2 से रिप्रेजेंट कर लें इक्वेशन को, ये आ गई आपके पास 2। तो अब देखते हैं 1 और 2 का आंसर क्या आ रहा है। अगर आप देखें 1 का आंसर आ रहा है 1 2 और उधर भी क्या आंसर आ रहा है 1 2 आ रहा है। सो फ्रॉम 1 एंड 2 आप क्या लिखेंगे, जो शुरू में आपने प्रॉपर्टी लिखी थी ना वो क्या थी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, और इस प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर
ठीक है, यूनियन, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। ठीक हो गया स्टूडेंट। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट टू प्रॉपर्टीज हैं, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, उनको भी देख लेते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 7 है आपके पास। प्रॉपर्टी नंबर 7 में क्या लिखा गया है? उसमें लिखा गया है कि ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट इज इक्वल, इसको कंप्लीमेंट पढ़ते हैं, ठीक है। हमने इस पे बात की है कि चाहे आप इसको डैश से रिप्रेजेंट करें या आप उसको स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करें, तो बात एक ही है। सो ए यूनियन बी कंप्लीमेंट जो है ये इक्वल आता है ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। ठीक हो गया। ये आपके पास क्या है कि ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। अगर यहाँ पर यूनियन होगा तो राइट साइड पे क्या हो गया? इंटरसेक्शन हो गया। और यहाँ पर चूंकि होल कंप्लीमेंट है तो उधर क्या हो जाएगा? अलग अलग, ए पे अलग कंप्लीमेंट आएगा और बी पे क्या आएगा? अलग कंप्लीमेंट आएगा। नेक्स्ट जो हमारे पास प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 8 है, उसमें क्या है आपके पास? ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट इक्वल आएगा ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। ठीक हो गया। अच्छा, दोनों में फर्क क्या है? अगर ऊपर लेफ्ट साइड पे यू आ रहा है तो राइट साइड पे क्या आ रहा है? इंटरसेक्शन आ रहा है। यहाँ होल कंप्लीमेंट है, उधर क्या आ रहा है? ए पे अलग कंप्लीमेंट आ रहा है, बी पे अलग कंप्लीमेंट आ रहा है। नीचे क्या है कि अगर यहाँ पर ए और बी के दरमियान इंटरसेक्शन आ रहा है और उसका होल कंप्लीमेंट है तो राइट साइड पे क्या है? यूनियन आ रहा है। ठीक है, तो आपने इसको इस तरह से याद रखना है कि अगर लेफ्ट पे यूनियन होगा तो राइट पे इंटरसेक्शन होगा, और अगर लेफ्ट पे इंटरसेक्शन होगा तो राइट पे क्या आ जाएगा? यूनियन आ जाएगा। ठीक है, और इन दो जो 7 और 8 नंबर की प्रॉपर्टी है ना, इसका एक नाम है, और इसका नाम क्या है? इसको स्टूडेंट नाम दिया जाता है डी मॉर्गन लॉस का। ठीक है, ये दोनों जो प्रॉपर्टीज है ना, इन दोनों को कंबाइन करके कहा जाता है डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है स्टूडेंट, इन दोनों को, किसी एक को नहीं, दोनों को डी मॉर्गन्स लॉ कहा जाता है। अच्छा, इसका प्रूफ बड़ा सिंपल है, आप इसको प्रूफ कर सकते हैं। आपने पहले क्या करना है? 3 आपने सेट लेने, एक आपने यूनिवर्सल सेट लेना है, क्योंकि कंप्लीमेंट स्टूडेंट आपको पता है किसी भी चीज का आप जब कंप्लीमेंट लेते हैं, लेट से मैं कहता हूं कि मैंने ए का कंप्लीमेंट लेना है, तो कंप्लीमेंट क्या होता है कि मैंने उसको यू में से माइनस करना है। ठीक है, उसको क्या करना है? यू में से माइनस करना है। तो यहां पर चूंकि आपको नजर आ रहा है कि ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट है और राइट साइड पे ए कंप्लीमेंट है, बी कंप्लीमेंट, तो आपने यहाँ 3 सेट लेने हैं। एक आपने यू सेट लेना है जो कि यूनिवर्सल होगा, और ये ऐसा सेट होता है जो उन तमाम सेट का सुपर सेट होता है जिसको आप सॉल्व कर रहे होते हैं। तो ए कंप्लीमेंट आप इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, आपने एक यू यूनिवर्सल सेट लेना है, उसके बाद आपने एक ए सेट लेना है, दूसरा आपने बी सेट लेना है। तो लेफ्ट साइड और राइट साइड को आप इजीली प्रूव कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये प्रॉपर्टी समझ आ गई होंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।